हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। आइए शहर की खबरों से कराते हैं आप सभी को रूबरू। पूरा अयोध्या शहर इन दिनों बिजली के संकट से जूझ रहा है। वजह है बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। जनपद में विद्युत व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। शहर में 5 से 7 फीडर चालू हैं, बाकी के बंद। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सभी फीडर बंद हैं। अयोध्या शहर में शाम होते ही अंधेरा छा जा रहा है। दिन भर लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। रही सही कसर आज बारिश और आंधी ने पूरी कर दी। जिन इलाकों में बिजली आ भी रही थी, उन इलाकों में तेज हवाओं के बाद हुई बरसात के बाद बिजली गुल हो गई। जनपद में 26 संविदाकर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं। लोगों में हाहाकार मचा है। इन्वर्टर डिस्चार्ज हैं। मोबाइल चार्ज करना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। शहर के कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई तो पूरी तरह से बंद है। लोग बाजार से पानी खरीद करके अपना प्यास बुझा रहे हैं। बता दें कि तेज बारिश के चलते भी बिजली आपूर्ति जो थोड़ी बहुत थी वो खत्म हो गई है। उधर दूसरी तरफ जिद पर संगठन अड़े हुए हैं। 72 घंटे बाद ही हड़ताल वापस होगी, ऐसी खबर लखनऊ से है। यूपी में हड़ताल कर रहे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की पत्रकार वार्ता के दौरान आज संयोजक शैलेंद्र दुबे का बयान आया है। बिजली कर्मियों की 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे की जो हड़ताल शुरू हुई है उस पर बात बनी नहीं है, लिहाजा अभी तक हड़ताल खत्म होने का कोई निर्णय नहीं हो पाया है। बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर के हाई कोर्ट के साथ साथ सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज कहा कि यूपी में बिजली हड़ताल की स्थिति से सीएम को अवगत कराया गया है। हाई कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग के 22 लोगों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। उसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। तो पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं, अपने परिवार के हित में। अयोध्या जिले में आज लगातार दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। बारिश के साथ कई स्थानों पर ओले गिरने की खबर है। फसलों को भारी नुकसान होगा, किसान चिंतित है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगामी 24 घंटे में घने बादल छाए रहने के साथ ही गरज और चमक के साथ बरसात की संभावना है। एडीजी पीयूष मोरडिया आज अयोध्या पहुंचे और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता में रामनगरी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एसपी ट्रैफिक और एसपी प्रोटोकॉल की भी तैनाती जिले में की जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन और चैत्र रामनवमी मेला तथा अन्य पर्व की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एडीजी जोन शनिवार को पुलिस लाइन में मीडिया से मुखातिब थे।
श्री पीयूष मोरडिया ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन राम मेले की तैयारियां कर रहा है। मेले की व्यवस्था इस बार अच्छी की जाएगी। अयोध्या में ऐसे किसी भी कार्यक्रम को संपन्न कराने से पहले संवाद स्थापित करना जरूरी है। सीसीटीवी कैमरे से भीड़ की निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं को तकलीफ न हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल उनका जनपद में आगमन है। आने के पश्चात वे समीक्षा बैठक करेंगे। अलावा इसके विभिन्न जो स्थान हैं यहाँ पर जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, मार्ग पर जो पक्ष अलग अलग बन रहे हैं, उनके निर्माण की प्रगति का आकलन करने के लिए और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए वे आ रहे हैं। तो पुलिस द्वारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार व्यवस्थाएं की गई हैं। आवश्यक पुलिस बल तैनात किया गया है और यह देखते हुए कि वो कई स्थानों पर जाएंगे, एक ही दिन में जाएंगे, तो पुलिस बल को मूव करने की आवश्यकता न पड़े। प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग तैनाती पूर्व से ही कर दी गई है। उन सभी की ब्रीफिंग भी की जा रही है। आज उनकी रिहर्सल कराने के पश्चात उनकी डीब्रीफिंग भी एसएसपी अयोध्या द्वारा की जाएगी और मैं और हमारे आईजी साहब प्रवीण कुमार साहब हम भी मौजूद रहेंगे। हमारा प्रयास है कि बड़े ही सुचारू व्यवस्था हो और कि सभी कार्य बड़े स्मूथली संपन्न हो जाए। अयोध्या में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आगामी 25 मार्च से 29 मार्च तक होगा, जिसकी जानकारी आज सांसद लल्लू सिंह ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ 11 जनवरी से ब्लॉक स्तरीय एवं नगर क्षेत्र में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट का आयोजन 18 फरवरी को संपन्न कराया गया था। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न ब्लॉकों तथा नगर क्षेत्र में 366 टीमों ने 4392 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इनमें प्रतिभाग करने वाले विजेता और उपविजेता टीम में सांसद खेल महोत्सव के फाइनल में 25 मार्च से 29 मार्च तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान मकबरा स्टेडियम में खेलेंगी, जिसका शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करेंगे और समापन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। मौर्य जी इसका समापन करेंगे। लगभग 5000 खिलाड़ियों ने अभी तक इन खेलों में भाग लिया है। लोकसभा स्तर पर जो खेल होने जा रहा है, इसमें 1600 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुल कितना इवेंट है? 1 इवेंट इस खेल के आयोजन में होंगे और अयोध्या जनपद के जो खिलाड़ी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने खेला है, उनको सम्मानित करने का भी काम जो इस आयोजन समिति है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बांके बिहारी मणि त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने निर्णय किया है कि उनको सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। जिला विज्ञान क्लब अयोध्या के तत्वावधान में मंडल स्तरीय मॉडल प्रतियोगिता का अवध विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के 5 जनपद तथा जनपद स्तर पर चयनित 15 मॉडलों के साथ प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राजकुमार तिवारी, भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडे, प्रोफेसर रमापति मिश्रा, निदेशक IET भोलेनाथ प्रसाद, इंद्रजीत, दिव्या सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या के मौजूद रहे। निर्णायक मंडल में इंजीनियर दिनेश कुमार राव, इंजीनियर रमेश मिश्रा, समरेंद्र प्रताप सिंह को 85 मंडलों में प्रथम व तृतीय स्थान पर चयन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनीषा यादव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन निखिल सिंह, जिला समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब की देखरेख में संपन्न हुआ। चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही मैं एम्फेसिस देना चाह रहा हूँ कि आजकल किसानों के लिए क्योंकि ट्रैक्टर खरीदना 7 लाख 8 लाख का टफ होता है, तो मैं चाहता हूँ कि जो है अगर ये बच्चे, इनको थोड़ी सी टेक्निक दी जाए तो ये बच्चे जो है छोटा जो 1 लाख की कीमत का इस तरह के ट्रैक्टर का अगर निर्माण कर दें
तो हमें हमारे जो किसान और लाभान्वित जिला विज्ञान ये होनी चाहिए और इसमें जिला मैंने जो भी है इनको सहयोग करना चाहिए। बच्चों को मोटिवेशन ये तो जिले लेवल पर बहुत अच्छी प्रदर्शनी इस तरह की हमेशा होनी चाहिए। प्रोफेसर राजकुमार तिवारी। 2023 को ये जनपद स्तरीय के बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के परिप्रेक्ष्य में मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इस मंडल के अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी के श्रेष्ठ 15 मॉडलों का चयन जो किया था वो बच्चे आज प्रतिभाग कर रहे हैं और इन में से 10 का मूल्यांकन करके राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा, जो इसी मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उनको पुरस्कार देकर के सम्मानित करेंगे। और आज इसमें जो विजेता छात्र हैं उनको नगद धनराशि के रूप में 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये और इंजीनियरिंग के एक छात्र को 3,000 रुपये दे करके सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चों के आसपास ऐसी समस्याएं हैं उसका अगर वो कुछ अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गंगा सिंह चौहान शामिल हुए। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह और प्रदेश सचिव सूर्यभान सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की सभी इकाइयों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। सभी का स्वागत अबीर गुलाल लगाकर और माला पहनाकर किया गया। होली मिलन में शामिल समस्त लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की बधाई दी। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा आयोजित होली समारोह में क्षेत्र के ही रहने वाली लाडली सिंह द्वारा एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति करके दर्शक दीर्घा में बैठे क्षत्रिय समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने कहा कि संगठन को और ज्यादा विस्तारित किया जाएगा। होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू गंगा सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उनके साथ आए राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह जी और उन्हीं के साथ राष्ट्रीय सचिव उगसेन सिंह जी तथा इस क्षेत्र के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह जी द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ हम लोग होली मिलन हर वर्षों की बात इस वर्ष भी मनाया गया। बाबू जी ने जैसा अपने आशीर्वाद स्वरूप में बताया कि हम लोगों को जीवन में एक संकल्प लेकर के चलना चाहिए। कोई भी संगठन बिना संकल्प लेके आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप एक संगठन को बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया तथा आपसी भाईचारा और प्रेम व्यवहार समाज में बना रहे। इसी के साथ हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आगामी 2 महीने के अंदर पूरे जिले का एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, जो कि अयोध्या जनपद एक ऐसा संगठन आप द्वारा मजबूत किया जाएगा जो कि पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होगा। यहीं से पूरे देश में आवाज़ जाएगी हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की जो भी योजना है। अयोध्या में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए उनके सवालों के जवाब में कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव कराने के लिए। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा हो रही है और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा वैसे ही चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे और निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए सबको साथ में लेकर के चलेंगे, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हों या एससी समाज के। हम पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय की हम लोग प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा हम चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे और निष्पक्ष चुनाव हो और सभी लोगों को साथ लेकर के चल करके हो। हमारे ओबीसी समाज के भाई बहनों को, एससी समाज के भाई बहनों को, महिलाओं को, सबको साथ लेकर के हम लोग चलेंगे।